सो क्लास 10 मैथ्स आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने नए सीज़न 2025 से 2026 की। ठीक, तो इसमें 2025 का सीज़न हमारा काफ़ी अच्छा रहा। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज से हम शुरुआत करेंगे अपने नए सीज़न 2025 से 2026 की। तो मेरे पास है मैथ्स की एनसीईआरटी क्लास 10th की, जिसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 15 चैप्टर्स हैं। और इन 15 चैप्टर्स को हम 2025 से 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम तक कंप्लीट करेंगे। तो इसमें बेसिकली आज हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे कोई भी। अगर आप एक्सरसाइज करने के मूड से आए हो तो आपको एक्सरसाइज की वीडियो कल मिलेगी। आप इस वीडियो को या तो देख सकते हो या स्किप करके आप जा भी सकते हो, ठीक है। तो आज हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम संख्याओं के बारे में। क्या है? संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश भी काफ़ी ज़रूरी है। अभी आप क्लास 10th में आए हैं, मगर जब आप 10th से फर्स्ट ईयर 12th के बाद जब आप किसी ग्रेजुएशन करेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आप यहीं से सीखते हुए चलेंगे तो इसके आपके लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, यूज़फुल रहेगा आगे चल के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं? तो बेसिकली जो संख्याएँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले कौन सी आती हैं? वास्तविक संख्याएं। कौन सी? वास्तविक संख्याएं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, रियल नंबर्स। क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स, ठीक। संख्याएं हैं तो नंबर्स आ गए। तो दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक बोले तो इंग्लिश में काल्पनिक को क्या बोलते हैं? इमेजिन। तो इसमें क्या होगा? इमेजिनरी नंबर्स, ठीक। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक आपने मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा, जब मूवीज़ स्टार्ट होती हैं तो उसमें बोलते हैं इस मूवीज़ के अंदर जो सारी घटनाएं हैं वो काल्पनिक हैं, यानी इमेजिन करी गई हैं वो सारी घटनाएं। इस तरीके से मूवी बनाई गई है। तो इसमें क्या होता है? संख्या हमारे कितने प्रकार की होती हैं? 2 होती हैं। एक वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, और काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर्स। तो इसमें क्या होता है? देखो, वास्तविक संख्याएं तो आपने देखी भी होंगी, मतलब पढ़ी भी होंगी। काल्पनिक संख्याओं के बारे में अभी शायद आपने नहीं पढ़ा हो, क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। काल्पनिक संख्याएं या आप फर्स्ट ईयर 12th के अंदर जा करके पढ़ोगे। तो अभी क्या है, हमारे सिलेबस में सिर्फ वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर। तो वास्तविक संख्या देखते हैं। क्या है वास्तविक संख्याएं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याओं में हम किसको देखते हैं? वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन आता है? वास्तविक संख्याओं के अंदर हमारा सबसे पहले नंबर पर आती है क्या? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के अंदर? पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक। दूसरी कौन सी आती है हमारी? दूसरी आती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। और तीसरी जो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? होल नंबर्स। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। और अगली हमारी कौन सी आती है? तीसरी जो आती है वो क्या आती है? परिमेय संख्याएं, ठीक। परिमेय संख्याएं। और चौथी हमारी कौन सी आती है? अपरिमेय संख्याएं, ठीक। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या को वो क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर बोलते हैं। पांचवी हमारी कौन सी आती है? कोई बच रही? हाँ, एक रह गई। कौन सी? पूर्णांक।
ठीक, ये क्या हो गया, पूर्णांक, इंटीजर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगर हम इन संख्याओं को एक एक करके पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इस चैप्टर के अंदर आपको भर भर के मिलेंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, किसके बारे में, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं बेसिकली वही होती हैं, इसको प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर होती है तो इसको किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, 1 2 3 4 5, इस तरीके से जो जो आगे संख्याएं आती रहती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे जैसे जैसे चलती जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर। अब हमारी अगली कौन सी आती है, पूर्ण संख्याएं। अगली कौन सी है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। ठीक, अब पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, तो पूर्ण संख्याएं को बेसिकली हम W से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने किसी चीज़ को मिस करा, हाँ देखो इसकी शुरुआत किससे हुई, 1 से हुई, इसमें 0 नहीं था। तो हम प्राकृतिक संख्याएं जो होती है, जो यानी पूर्ण संख्या जो होती है, वो हम प्राकृतिक संख्याएं ही लिखते हैं, मगर पूर्ण संख्या में क्या करते हैं, 0 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या है, देखो प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं था, पूर्ण संख्याओं में क्या आ गया, 0 आ गया, उसके बाद में प्लस 1। ठीक है, 0 सॉरी प्लस नहीं, 0 1 2 3 4 5, अभी संख्या क्या हो गई, 0 लग गया इसके अंदर, तो ये पूर्ण हो गई। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स बोलते हैं। बात करेंगे अगले की, अगला क्या है हमारा, इससे पहले हम देख लेते हैं पूर्णांक को। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो हमें डिटेल में पढ़नी है, तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक देखेंगे। क्या दे रखा है, पूर्णांक क्या बोलेंगे इसको, इंटेजर बोलते हैं, बेसिकली इंटेग्रल नंबर्स भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटेजर। तो इस पूर्णांक में क्या होता है, देखो बीच में क्या होगा, 0 होगा, और इधर से क्या होगा, -1, सॉरी इधर क्या होगा, प्लस का 1, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और इधर क्या होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इसी तरीके से यहाँ पे नंबर्स चलते चले जाते हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इंटीजर यानी पूर्णांक बोलते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी, सबसे पहले जो हमारे चैप्टर के अंदर भी डिटेल में है वो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्याएं। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक, रैशनल नंबर। अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे मेन बात जो आती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, लिखा जा सकता है, कोई भी संख्या हो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, P/Q, जहाँ पे P क्या है, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेयर P एंड Q क्या है, ये पूर्णांक है। ठीक है, P और Q क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है, मगर इसमें P/Q में क्या नहीं हो सकता, देखो P/Q मतलब कोई भी संख्या होगी उसको हम किसके रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी, मगर शर्त क्या है इसकी, कि P/Q के रूप में लिखने के बाद जो Q का मान होगा वो 0 नहीं हो सकता। ठीक,
परिमित संख्याओं के अंदर जो p बटे q के रूप में संख्या लिखी जाती है उसमें q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये इसकी क्या है, कंडीशन है, एक तरह से शर्त मान लो उसकी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जो परिमित संख्या होती है p और q का जो LCM HCF आना चाहिए, आपने पढ़ रखा होगा LCM और HCF की क्लासेस में। तो जो p और q का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1, ठीक। एक तरीके से देखें तो ये क्या है, इसकी कंडीशन मान लो, शर्त मान लो, ठीक। ये क्या है, इसकी शर्त है। अगर वो कोई भी संख्या इस शर्त पर लागू होती है, किसी भी संख्या के अंदर ये शर्त लागू होती है, तो वो क्या होगी, परिमित संख्या होगी, ठीक है। कोई भी संख्या हो जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पे q का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। और p और q का जो HCF निकालेंगे वो कितना आएगा, 1। तो क्या होगी वो संख्या, परिमित संख्या होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ परिमित संख्याओं तक। बात करेंगे किसकी, अपरिमित संख्याओं की। अगला क्या था हमारा, देखो, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्याएं हो गया, परिमित संख्याएं हो गया, पूर्णांक भी हो गया, बचती हमारी कौन सी, लास्ट, अपरिमित संख्याएं। बात करेंगे हम अपरिमित संख्या की, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अपरिमित संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब अपरिमित संख्या किसको बोलते हैं, तो देखो अपरिमित संख्या क्या कैसे होती है, बेसिकली यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अपरिमेय, ठीक है। आपने वो पढ़ी है भाज्य अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर तो पढ़े हैं आपने, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं यहाँ पे क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या नेम पे तक किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं जो किससे होती हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं। जैसे 3 हो गई, ठीक है, 5 हो गई, 7 हो गई, और कितनी हो गई, 9 कट जाता है, 11 हो गई, 13 हो गई। इस तरीके से जो ये संख्या जो स्वयं से विभाजित होती हैं, सिर्फ खुद से ही कटेंगी, तो उनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अपरिमित संख्या किसको बोलते हैं, जो अभाज्य संख्या होती हैं उनके ऊपर सिर्फ क्या करना है आपको, रूट लगा दो, तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमित संख्या हो जाएगी। जैसे आपने देखा भी होगा आपके 1.3 के अंदर आ गई √3, √5, √7, √11, तो ये क्या होगी, अपरिमित संख्याएं होंगी, ठीक है। क्या होगी, ये अपरिमित संख्याएं होगी। अपरिमित संख्या किसको बोलते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लो। अपरिमित संख्या क्या होती हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, हमारे प्राइम नंबर होते हैं 3, 5, 7, 11, 13 एसेट्रा। तो ये क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं, तो उनके ऊपर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमित संख्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करेंगे अपनी किसकी, मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो हमारी फिर है, फिर में दे रखी है कौन सी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसके बारे में हम बात करेंगे।